गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गीता में भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार से मोहित हुआ चित्त विमूढ़ात्मा बेवकूफ है वो जो ये कहता है कि मैं करता हूं। करने कराने वाले सब भगवान है। सारी शक्ति भगवान की है, सारा ब्रह्मांड उन्हीं का है, उन्हीं की शक्ति से सब कुछ चलता है, उन्हीं की शक्ति से सब कुछ होता है। उनके बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीरो है। कितने भी जीरो लगा लीजिए, अगर वन नहीं है तो सब जीरो बेकार है। और माया में सारे जीरो ही जीरो हैं जो आदमी इकट्ठे करता है। माया मतलब सब तरह की चीज़ें, घर परिवार संसार पैसा वैसा ये वो, गाड़ियाँ नौकर चाकर बंगले मकान दुकान, ये सब कुछ माया है। और कितनी भी माया इकट्ठी करता है ये सब जीरो है जब तक वन परमात्मा। श्रीमद् भागवत में रास के प्रकरण में हजारों हजारों गोपियां हैं, हजारों हजारों गोपियां। लेकिन जब भगवान कृष्ण वहां से अंतर्धान हो जाते हैं, क्यों होते हैं अंतर्धान, वो बताया रीजन। गोपियों का ध्यान जब तक भगवान की तरफ था, हम आपके लिए आए हैं, आपने बुलाया है, हम आपके लिए आए हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए आए हैं, तब तक तो सब ठीक था। घर में हम कार्य करते हैं, भगवान आपका घर है ना, ध्यान दीजिएगा। ये घर परिवार संसार हमारा नहीं है, हम साथ नहीं लाए थे और साथ में जाएगा नहीं, सबका अनुभव है। सब लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पर समझता कोई नहीं है। गुरु हमको समझ देते हैं, ये बात सच्ची है। एक दिन तुम आए थे खाली हाथ, और एक दिन जब तुम जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो यहां संसार में जब हम आए, हमको एक घर मिला, एक परिवार मिला, रिश्तेदार मिले, कारोबार हमारे माता पिता हमारे पूर्वज करते रहे वो मिला, पैसा मिला, यहीं से मिला और यहीं छूट जाएगा। सब कुछ भगवान का है। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे। जो घर परिवार संसार अपना कहते हैं, उसको जैसे ही भगवान के आगे रखते हैं, भगवान आपका है, एकदम शांति आ जाती है और सब कार्य ठीक से चलने लगते हैं। और अहंकार विमूढ़ात्मा क्या कहता है, मैं करता हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसे बोलता है और सब गड़बड़ कर लेता है, सबको दुखी रखता है, खुद भी दुखी रहता है। पैसे वाले लोग थोड़ा ज़्यादा दुखी रहते हैं, कारण है वो खर्च नहीं करना चाहते। और जो धनवान लोग धन को खर्च करते हैं सबके हित के लिए, वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि जीवन जो हमको मिला है ये यज्ञार्थ जीवन है, यज्ञ के लिए मिला है हमको जीवन, सबके हित के लिए मिला है हमको जीवन। उसमें कामना नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, हम सत्संग के लिए आए, आजकल हो रहा है बहुत, कोई भागवत कराते हैं तो भागवतकार जो आते हैं वो पहले ही कह देते हैं, काफ़ी तो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, एक तुलसी दल दे देना। लेकिन जो आडंबर होता है चारों तरफ का, वो 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, इस तरह का आडंबर होता है। अगर हम सत्संग के लिए आए और डिमांड रखें कि हमको पैसा चाहिए, तो हम सकामी हो गए, निष्काम सेवा नहीं रही, किसी सुनने वाले को आनंद नहीं आएगा और कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। ये बात सब लोग जानते हैं। कोई भी कार्यक्रम कोई कहीं करता है, हमारे सत्संग का चारों तरफ कार्यक्रम होते रहते हैं, आप लोग आयोजन करते रहते हैं, भागवत का सत्संग होते रहते हैं, सब शहरों में सत्संग हो रहे हैं।
कोई भी जब नया आता है तो ये कहता है यहाँ जैसा डिसिप्लिन हमने कहीं नहीं देखा। उसकी वजह है हमारे गुरु का निष्काम प्रेम। हमारे गुरु का जो निष्काम प्रेम है वो हम सबको डिसिप्लिन में रखता है, हम सबको कायदे में रखता है। हमको एक डर होता है गुरु नाराज ना हो जाए, क्योंकि निष्कामी गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में आपको पैसे से सब कुछ मिल सकता है, नहीं मिल सकता तो कहते ना बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं, खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं, जो भी चीज़ें इस तरह की कही जाती हैं। एक और चीज़ आती है इसमें, किताबें खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। ज्ञान मिलता है गुरु से, और गुरु होनी चाहिए निष्कामी। हमारे दादा भगवान एक बात कहते थे, जैसे हवा, धूप और पानी फ्री हैं, आप बोरिंग कर लीजिए और पानी खींचिए, फ्री है। हवा हम सब सांस लेते हैं, गहरी सांस लिया करिए, फ्री। कोई टैक्स लगा, पैसा दिया। धूप, सूर्य देवता सुबह ही, पृथ्वी घूम रही है, वो तो नहीं घूम रहे, चल रहे हैं, पर ऐसा कहते हैं कि सूर्य देवता सुबह ही निकल आते हैं और दिन भर प्रकाश देते हैं सबको, गर्मी देते हैं, धूप ताप, और सूर्य के ही ताप से बारिश होती है। तो ये सब चीज़ फ्री है। इसी प्रकार ज्ञान तुमको फ्री मिले, सत्संग तुमको फ्री मिले, तो समझना ये सच्चा सत्संग है। और नहीं तो जो पैसा मांगे या सकामता हो जहाँ, वो फिर अच्छा नहीं होगा, वो हमारे जीवन में चेंज नहीं लाएगा। तो घर मिला हमको, भगवान ने दिया, परिवार मिला, भगवान ने दिया, जो भी मिला यहाँ भगवान ने दिया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर, कर्म भी कर, मेरा स्मरण कर, सब समय में। हम कोशिश करके याद रखें भगवान को हर समय। इसका क्या तरीका है? बहुत आसान। सुबह उठे, हमने हाथ जोड़े, भगवान आपको नमन है, आपने हमको एक नया दिन दिया। दिनचर्या देखिए कैसी हो सकती है। भगवान कृष्ण की दिनचर्या श्रीमद् भागवत में दी हुई है। वो सुबह जब उठते थे तो सबसे पहले प्रार्थना करते थे, ध्यान में बैठते थे, स्नान इत्यादि करके पाठ करते थे, दान देते थे सुबह ही सुबह। कितनी सारी गौओं का दान देते थे ब्राह्मणों को बुला करके। फिर सब पूजा पाठ वगैरह करके, जैसे 10 बजे समझ लीजिए, वो अपने ऑफिस पहुंचते थे। ऑफिस मतलब दरबार। और 10 बजे से लेकर 1:30 बजे 2 बजे तक कार्य होता था, और 2 बजे भोजन करके थोड़ा सा विश्राम करके, और शाम को सत्संग होता था उनके यहाँ। भगवान कृष्ण के यहाँ सत्संग होता था शाम को। रात्रि का भोजन करके फिर ध्यान करते थे, मेडिटेशन, तब रेस्ट इन सेल्फ, सो जाते थे। फिर सुबह 4 बजे उठ जाते थे। उनका उठने का समय 4 बजे का था। हम लोग अपनी दिनचर्या को, अब ये तो नहीं कह रहे कि आप सुबह सभी लोग 4 बजे उठ सकते हैं। कुछ लोग उठ जाते हैं, कुछ 5 बजे उठ जाते हैं, कुछ 6 बजे उठ जाते हैं। आप उठ करके सबसे पहले नमन करें भगवान को। भगवान, ये जीवन आपका दिया हुआ है, आज के दिन मैं जीवित हूँ, आपका शुक्राना है। कुछ लोग आपने सुना होगा रात को सोते में ही, तो हम जीवित हैं, शुक्राना है, धन्यवाद है। नमन करें, पृथ्वी माता को नमन करें, वो हमको स्पेस देती हैं रहने के लिए, चलने के लिए। सभी देवी देवताओं को नमन है, वो हमको इस संसार में रहने देते हैं, सब कुछ देते हैं हमें। आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है, जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है तो अग्नि देवता के कारण, वायु चलती है वायु देवता के कारण, जल मिलता है जल देवता के कारण, सब देवता हैं। हमारे
शरीर में भी जो इंद्रियां हैं उनके भी एक एक अधिष्ठाता देवता है। तो सभी देवी देवताओं को नमन है। नमन करके थोड़ा सा, अगर आपको ध्यान का शौक है तो ध्यान, नाम जप का शौक है तो नाम जप, जो भी आपको शौक है थोड़ी देर करके, और अगर बीच में ही फ्रेश होने के लिए जाना है तो जा कर के थोड़ा सा समय भगवान, खास बात है भगवान का शुक्राना मानना। उसके बाद अपनी जो भी आपका नियम है, स्नान वगैरह करके, जो भी आप चाय वगैरह लेते हैं, जैसे आप करते हैं करके, फिर दिन में जो जो आपने समय बनाए हैं उनमें नाम जप करते रहिए। जैसा जैसा जिन्होंने नियम बनाया है उस नियम को फॉलो करिए। समय पर भोजन करना, समय पर हर कार्य को करना, किसी काम को टालना नहीं चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बीमारी है। काम को टालना नहीं चाहिए। हर काम को समय पर करिए। कोई भी काम सामने आया है, आपने देखा अभी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, याद रखिए उसको, फिर करना है। जैसे अगले क्षण याद आया करना है, नहीं हो पा रहा है फिर निकाला टाइम, करना है। जो काम करना है वो करना है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर। यदि तू कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो तेरा जीवन निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, तेरा जीवन बढ़िया तरह से नहीं चलेगा। कुछ माताओं की शिकायत आती है कि जब से सत्संग में जाने लगी हैं तब से घर का काम इन्होंने ढीला कर दिया है, बच्चों को नहीं देखती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाई साहब लोग तो खैर अपने काम में बहुत चुस्त हैं, वो तो कोई छोड़ता नहीं काम जरा भी, पर माता जी लोग थोड़ा ढीला हो जाती हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, भगवान कृष्ण का आदेश है श्रीमद् भगवद गीता में, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर। यदि तू कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो तेरा जीवन निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। लोग तुझे अकर्मण्य कहेंगे, तुझे आलसी कहेंगे, तेरे ऊपर आक्षेप रखेंगे। पहला अध्याय में देख लीजिएगा, दूसरे अध्याय के शुरू में देख लीजिएगा, भगवान ने अर्जुन को डांटा है, उस पर हंसे है। तो कैसे कह रहा है मैं कर्म नहीं करूंगा? कर्म तो करना चाहिए। कर्म नहीं करेगा तो कैसे होगा? ये संसार कैसे चलेगा? संसार भगवान ने यज्ञार्थ बनाया है, यज्ञ सहित बनाया है। सबके हित के लिए कर्म करना है, सबके लिए जीना है। चाहे वो घर है, चाहे परिवार है, चाहे और लोग हैं जो हमसे मिलते हैं, सबको कुछ न कुछ दो। स्वामी राम तीर्थ एक बात कहते हैं, तुम्हारे घर पर कोई भी मिलने आए तो जैसा वो आया है उससे थोड़ा सा होशियार होकर वापस जाए। स्वामी राम तीर्थ अपने भजन कीर्तन में लगे रहते थे। एक व्यक्ति था पहाड़ों पर, टेहरी गढ़वाल की बात है, वहाँ के राजा ने उनके लिए एक कुटिया बनवा दी थी और उसमें वो रह करके अपनी साधना करते थे। एक गांव का आदमी उनके लिए प्रसादी लेकर आया करता था रोज, सोचता था मैं इनको खिलाता हूँ। स्वामी रामतीर्थ समझ गए कि इसको थोड़ा अहंकार आ गया है। उस आदमी ने एक दिन कहा, महाराज जी कल मैं नहीं आ पाऊंगा, बाहर जा रहा हूं कहीं काम से, तो कल आप भोजन का इंतजाम स्वयं कर लेना। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, मुझे मेरा गोलू यार खिलाता है, मुझे मेरा गोलू यार खिलाता है, कल भी वही खिलाएगा, तुम देखो, तुम अपना कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो व्यक्ति अगले दिन दूर एक झाड़ियों के पीछे छिप गया। मतलब बड़ा ही गोलू यार खिलाता है इनको, मैं खिलाता हूँ और ये कह रहे हैं गोलू यार खिलाता है, देखता हूँ कौन सा इनका गोलू यार खिलाता है। चुप करके बैठ गया। भोजन का समय हुआ जिस समय वो लाया करता था। देखता क्या है, एक माताजी चली आ रही है गांव की, घड़ा लेकर, घड़े में दूध भरा है और लाकर रखती हैं स्वामी जी के सामने। महाराज जी हमारी नई गाय ब्याई थी, तो उसके बाद ये 5-6-7 दिन के बाद का दूध है, पहला दूध आपके अर्पण है। कोई महात्मा पिए तो ये पुण्य का कार्य होता है, आपके अर्पण है, आप खूब दूध पाइए आज,
मैं तैयार करके लाई हूँ, उबाल करके। आप मर्जी जितना दिन भर पीजिए। और सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। तो वो चल देती है वापस। स्वामी रामतीर्थ आवाज देते हैं, निकला निकला निकला। अब आदमी सोचता है किसको पुकार रहे हैं, तो देखा तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। झाड़ी से जरा से झांक कर देखा, निकल कर आया शर्माता हुआ, सिर झुकाकर। कहा कि देख, मेरे गोलू यार ने भेज दिया ना मेरा भोजन, आज मैं दूध पीऊंगा जी भर के। तू सोचता है तू खिलाता है, तू नहीं खिलाता। तेरे को प्रेरणा दी भगवान ने, और उन्हीं भगवान ने तुझे दिखाया कि तू अहंकार मत कर। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार से मोहित हुआ चित्त मैं करता हूं ऐसा मानता है। भगवान ने कहा सारे कार्य मेरी शक्ति से होते हैं। यदि मैं अपनी शक्ति को खींच लूं तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, असहाय असमर्थ होकर पड़ जाता है। तो उन्होंने समझाया उसको, सारी शक्ति परमात्मा की है, सब कार्य परमात्मा कराते हैं, इस संसार को भगवान चलाते हैं, तुम नहीं चलाते हो। तुमको तो भाग्यशाली समझना चाहिए कि तुमको सेवा मिल गई। लोग तो चाहते हैं, देखिए कुछ लोग जानते होंगे, देखते होंगे, आपके बच्चे का बर्थडे है, आपको विचार आया आज जाकर गरीबों में भोजन बांटें। आप जाते हैं लेकर के भोजन, पर कोई गरीब ही नहीं मिलता है। होता है ऐसा कभी कभी, एक मिल गया, दो मिल गया, पर जो कभी कभी हम देखते थे यहाँ पर लाइन बैठी रहती है 10-12 लोगों की, आज तो वहाँ 2 ही बैठे हैं। हम नहीं हैं खिलाने वाले किसी को, हमारी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, सारी कृपा भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। सब कुछ कराने वाले भगवान है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। सारे कर्म करता है, परंतु उसके कर्म नहीं बनते, उसको जन्म मरण में नहीं ले जाते। ऐसी विद्या दे रहे हैं भगवान। हमें ऐसी विद्या मिले, कितने शुक्राने हैं गुरु के कि हमको ऐसी विद्या मिलती है कि सब काम करो, ऐसा जानना कि भगवान की कृपा से हो रहा है। हमने सुबह नमन किया, दिन में जो भी कार्य होते हैं शरीर से, हर कार्य को कहा भगवान आपने कराया, सही सलामत यहाँ तक लेकर आए, ये सारी कृपा भगवान की है। बोलने की शक्ति दे रहे हैं, ये कृपा भगवान की है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। गला बैठ जाता है, कुछ लोगों को देखा है आपने, करते रहते हैं, क्या हो गया, गला बैठ गया, बहुत जोर का जुकाम हो गया है, बहुत जोर की सर्दी हो गई, इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर ने एक नाम लिख दिया है उसके लिए, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, जो भी जो आइटिस, सूजन आ गई है गले में, ऊपर के हिस्से में, बीच के हिस्से में, नीचे के हिस्से में, ब्रोंकाइटिस, तरह तरह के नाम दे देते हैं वो। अब वो बोला नहीं जा रहा उससे। किसकी शक्ति है बोल पाते हैं? तो हम बोल पाते हैं, भगवान की शक्ति है। घर में हम काम कर पाते हैं, भगवान की शक्ति है। जरा सी देर में होता रहता है, हम देखते रहते हैं सत्संगियों में, कभी कोई गिर पड़ा, किसी के पैर में हड्डी टूट गई, किसी के हाथ की हड्डी टूट गई, किसी की चोट लग गई, किसी कुछ हो गया, प्लास्टर लगा हुआ है, नहीं कर सकते। एक हमारी मौसी जी बहुत कहा करती थी, अपने बेटे की शादी ना मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, धूमधाम से, बढ़ाइयों बढ़ाइयों बढ़ाइयों। 10 दिन पहले इतना जोर से गिरी कि हाथ की हड्डी ऐसी टूटी कि हाथ यहाँ लटक गया। डॉक्टर ने लटका दिया,
अब करो काम सीधा हाथ। अब बेचारी कुछ नहीं कर पाई, जितना उनको हौस थी, जितनी उनकी चाहना थी, कामना थी, नहीं कर पाई। किसकी शक्ति से काम होता है? हम जो भी कार्य करें हमेशा शुक्राना माने। हमारे गुरु दादा भगवान ये कहा करते थे, हर घंटे के बाद 2 मिनट के लिए शुक्राना मानो। भगवान आपकी कृपा से काम हो पा रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सारी कृपा आपकी है, सारे शुक्राने आपके हैं। इसको हम सीखें। कुछ ऐसे धर्म होते हैं जहाँ पर बार बार भगवान का शुक्राना अदा किया जाता है, बार बार बोला जाता है कि उन्होंने कराया, उन्होंने कराया, उन्होंने कराया, उनकी कृपा से हुआ, वो मालिक हैं, वो सब कुछ हैं, वो कराते हैं। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, कितना ज़्यादा बोला जाए। अच्छा, हम लोग कहीं पैसे के मद में हम लोग भगवान को भूल गए। गुरु मिलते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, भगवान को याद करो, क्योंकि वो मालिक हैं इस संसार के। अगर उनको याद नहीं करोगे तो कल को कोई प्रॉब्लम आ गई ना, तो सब धरा रह जाएगा, सब रखा रह जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कभी आपने देखा हो किसी के ग्रह खराब हो जाते हैं, उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, एक साथ सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमने तो ये देखा, जब से सत्संग में आए, बहुत सारे सत्संगी मिलते हैं, वो कहते हैं ऐसा लगता है सत्संग एक कवच है, एक ढाल है। कितनी सारी प्रॉब्लम दिखाई देती हैं, आ जाए आ जाए, आ सकती हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन देखते हैं वो सब गुजर जाती हैं, साइड से गुजर जाती हैं। तो एक जैसे होता है ना ब्रह्म कवच, पहले के ऋषि मुनि अपने चारों तरफ एक ब्रह्म कवच बना लिया करते थे अपनी तपस्या से, साधना से। अब हमारी तपस्या साधना की जरूरत नहीं है, वो सब भगवान करते हैं। भगवान एक ऐसा कवच हमारे चारों तरफ बना देते हैं कि सारी मुसीबतें, आफतें, बलाएं, प्रॉब्लम्स, समस्याएं आती हैं, गुजर जाती हैं, आती हैं, गुजर जाती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं असर कर पाती। एक तो मन हमारा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहते हैं, समर्पित रहते हैं, शुक्राना मानते रहते हैं। अंग्रेज़ लोग अपनी किताबों में, कोई भी किताब उठा लीजिए, उनकी सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, उनमें एक चैप्टर ज़रूर होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना मानना। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें सेकंड टॉपिक है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तुम संकल्प करो, जो तुम चाहते हो मांगो। ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड प्रयास में लग जाता है तुम्हारी उस कामना को पूरा करने के लिए। हर शय लग जाती है हमारी उस कामना को पूरा करने में। तो भगवान ने ऐसा बनाया है संसार कि तुम संकल्प करो, वो कामना तुम्हारी पूरी होगी। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम आसक्ति और संकल्प का त्याग करके कर्म करो। क्यों संकल्प का त्याग? क्यों? भगवान कह रहे हैं तुम जितने ज़्यादा संकल्प करोगे ना, उतने ज़्यादा फंसते भी चले जाओगे संसार में। इसलिए संकल्प मत करो। तुम्हारे सामने जो काम आया है उसको खुशी से करो, पूरे प्रयास से करो, प्रेम से करो। जो भी कार्य प्रेम से किया जाता है वो खुशी देता है, आने वाले को भी खुशी देता है, हमको भी खुशी देता है, घर में भी खुशी रहती है, परिवार में भी खुशी रहती है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता।
कर्म बंधन से छूटने का क्या उपाय है? ये चौथे अध्याय में भगवान बता रहे हैं। देखो, तुम्हें घर मिला, परिवार मिला, कारोबार मिला या नौकरी मिली, ये मेन देखिएगा, ये 3-4 चीज़ें हमारे जीवन में मेन होती हैं जो सारा समय ले जाती हैं हमारा। घर, परिवार, माताजी लोगों का, कारोबार, भाई साहब लोगों का, या नौकरी, ज़्यादा समय ये चीज़ ले जाती है। अब अगर हम ये मानेंगे ये भगवान का काम हो रहा है, तो एक तो खुशी आएगी, नंबर वन तो खुशी आएगी, और कर्म बंधन नहीं होगा। कर्म का फल हमको बांधेगा नहीं, जन्म मरण में नहीं लाएगा। कामनाएं करेंगे, इच्छाएं करेंगे तो बंधन होगा, वो कामना हमको बांधेगी। कोई भी कामना करके जब हम काम करते हैं तो बंधन हो जाता है। एक आपको उदाहरण बताते हैं। एक व्यक्ति रिटायर हुए, सत्संग में थे, थोड़ा सत्संग में, क्योंकि नौकरी इतनी डिमांडिंग होती है आजकल। सुबह 8 बजे निकल जाना, रात को 10 बजे आना, या 9 बजे आना, या 8 बजे आना। सत्संग के लिए कहाँ टाइम है? केवल संडे को आदमी रेस्ट करना चाहता है। खैर, सत्संग में जाते थे। रिटायर हुए तो उनका मन था कि मैं सत्संग में लगूं। तो हमने कहा अब आप ऐसा करो, सत्संग में लग जाओ। बोले पहले घर को ठीक ठाक करा लूँ, घर जिसमें हम रहते हैं थोड़ा उसमें काम करा लूँ। 1 साल उसमें निकल जाता है, कोई भी काम आप कराइए 1 साल निकल जाता है, और आदमी पस्त हो जाता है। 60 साल का आदमी जब इन कामों को करता है तो पस्त हो जाता है, एनर्जी का लॉस बहुत हो जाता है। सत्संग में मन नहीं लगता उस 1 साल में। पहले भी आदत नहीं थी, उस 1 साल में आदत और छूट गई। खैर, थोड़ा सत्संग अटेंड करते रहे, लेकिन जो प्रेम होना चाहिए सत्संग से वो डेवलप नहीं हुआ। कहना चाहिए पीछे को हो गए थोड़ा। इस कामना ने उनको घर से बांध दिया। घर को ठीक कराऊं, इस कामना ने उनको घर से बांध दिया। अब चलिए हो गया वो काम, लेकिन मन है ना, ये संसारी हो जाता है। इसको वापस ट्रैक पर लाने में बहुत टाइम लगता है। वैसे ही संसारी है मन। जीवन भर काम किया है, नौकरी की है, कारोबार किया है, रिटायरमेंट का समय आया फिर काम में लग गए। कब छूटेंगे? कब सिमरोगे राम? कब भजन होगा? तो एक उदाहरण है कि हमको किन्हीं संसारी चीज़ों में न लग करके अब जैसा है वैसा है, सत्संग में लगो। रिटायरमेंट हो गया, 60 साल के हो गए, अब सत्संग में लगो। भगवान ने कहा कोई कामना नहीं करना, कोई संकल्प नहीं करना। जो काम तुम्हारे सामने आए, अब ये बात हम वापस आ जाते हैं यंग एज वालों के लिए। जो काम तुम्हारे सामने आए उसको सेवा मान के करना। भगवान आपकी सेवा हो रही है, सब रूपों में आप हैं, घर आपका है, परिवार आपका है, हम भी आपके हैं, आपकी सेवा हो रही है। तो भगवान की सेवा हो रही है, और उसमें जो मिलता है उसको प्रसाद समझता है। जो लौट करके मिलता है उसको प्रसाद समझता है। भगवान आपका दिया हुआ प्रसाद है, आपका दिया हुआ पाते हैं, आपका दिया हुआ खाते हैं, आपका दिया हुआ हमको मिलता है, हमारा जीवन उसी से चलता है। प्रभु हम आपके समर्पित हैं, आपके अनंत अनंत शुक्राने। इस प्रकार अपनी दिनचर्या दिन भर ऐसी चले जिसमें बराबर भगवान के प्रति समर्पण बना रहे। भगवान बुलवाते आप हो, खिलाते आप हो, चलाते आप हो, रखते आप हो, पैसा भी आप देते हो, सब कुछ आप देते हो, सारी कृपा आपकी है। हम तो आपके समर्पित हैं। भगवान ने फिर गीता में एक जगह कहा, अपने समर्पित भक्त का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ।
मैं सलामती उसकी करता हूँ, मैं संभालता हूँ उसका जीवन। तो हमारा जीवन भगवान संभाले, कितनी बढ़िया बात है। और हमारा जीवन मैं संभालूं, करो आप, करो आप, कर लो आप। तो भगवान मैं आपके समर्पित हूँ, मेरा जीवन आपके समर्पित है प्रभु, आप कराएंगे, आप करने वाले हैं। आपके अनंत 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 शुक्राने। गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो हमको सही समझ देते हैं।